नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो उस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है जिन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उनका साथ दिया और आचार्य की उपाधि पाई। कौन थे वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान कई क्रांतिकारी नेता बनकर उभरे और उन्हीं में से एक थे जेबी कृपलानी। इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उनका साथ दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1982 को उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर उनके शुरुआती सफर को लेकर तो 11 नवंबर साल 1888 को हैदराबाद के मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम जीवटराम भगवान दास कृपलानी था। उन्हें बचपन से ही अंग्रेजी में कविताएं लिखने और पढ़ने का बेहद शौक था। उन्होंने अर्थशास्त्र और इतिहास में मास्टर्स की पढ़ाई की, जिस वजह से साल 1912 से 17 के बीच वो मुजफ्फरपुर कॉलेज में बतौर प्रोफेसर इंग्लिश और इतिहास पढ़ाते थे। फिर आया साल 1920 से 27 का वो दौर जब उन्हें महात्मा गांधी के गुजरात में स्थित विद्यापीठ में बतौर प्रिंसिपल काम करने का मौका मिला और यहीं से उन्हें आचार्य की उपाधि मिल गई। बात की जाए अगर उनके राजनीतिक सफर को लेकर तो बेहद ही कम उम्र में उन्होंने इसकी शुरुआत की, जब उन्होंने कांग्रेस में एंट्री ली थी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब नेहरू जी वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने साल 1947 को कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बनाई। वो पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। बात की जाए उनकी पार्टी को लेकर तो आगे जाकर ये समाजवादी पार्टी में मिल गई, जिसका बाद में नाम प्रजा समाजवादी पार्टी पड़ा। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें याद करते हुए नमन किया है। आइए जानते हैं आज इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके हौसले उनके कभी पस्त नहीं हुए और वो लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे, महात्मा गांधी का साथ देते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1982 को उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है साल 1972 को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते से जिसको आज के दिन याद किया जाता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इतिहास के पन्नों में आज के दिन का संबंध भारत बांग्लादेश के बीच हुई मैत्री से जुड़ा है, जिसके चलते आज ही के दिन शिखर वार्ता के दौरान साल 1972 में एक शांति और मैत्रीपूर्ण संधि पर समझौता हुआ, जिसके लिए बकायदा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके साथ ही एक रिश्ते की शुरुआत हो गई, जिसके मुताबिक दोनों देश शांति और मित्रता के साथ रहेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे। इसने दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक अनोखा रिश्ता कायम। साल 1972 का वो दौर जब भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका मकसद मैत्री और शांति कायम रखना था। इसका मकसद कला और साहित्य के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा साल 1877 को हुए टेस्ट मैच से जुड़ा है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इतिहास के पन्नों में आज के दिन का संबंध क्रिकेट के दीवानों से है। क्रिकेट के वो दीवाने जो क्रिकेट से जुड़े हर एक पहलू और उसके इतिहास को जानने के प्रति दिलचस्पी रखते हैं। आज का दिन क्रिकेट के उसी इतिहास से जुड़ा है। अगर आप जबरदस्त वाले क्रिकेट के फैन हैं तो ये किस्सा आप ही से जुड़ा है। दरअसल आज ही के दिन दुनिया का पहला टेस्ट मैच साल 1877 को मेलबर्न में खेला गया।
ये मैच 15 मार्च से 19 मार्च तक चला। ये मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने उसे 45 रन से करारी साल 1877 का वो दौर जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रनों से शिकस्त दी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।